दोस्तों नमस्कार। मैं अब्दुल गफ़्फ़ार कुरैशी माई बिज़नेस आइडिया के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम एक ऐसे बिज़नेस के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी प्रॉफिट वाला बिज़नेस है और जिसे कोई भी आप लोगों में से कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है। दोस्तों आज हम जो बात कर रहे हैं वो हम दालों के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि दाल जो है वो पूरे देश में ही काफ़ी बिकने वाला एक प्रोडक्ट है और सभी तरह की दालों की मांग हर देश के हर कोने में हमेशा ही बनी रहती है। दोस्तों दालों के भाव में भी कई बार उतार चढ़ाव होते रहते हैं, जिसका फ़ायदा भी व्यापारी उठाते हैं। तो दोस्तों आप इस बिज़नेस को इस प्रकार कर सकते हैं कि आप लोग दालों के जो फसल है, या जैसी तरह से आप चना हो गया, मूंग हो गया, मसूर हो गई, अरहर की दाल हो गई, आप इनको साबुत खरीद सकते हैं मार्केट से। एक अच्छे दाम के अंदर में ख़रीद लें उनको, और उसके बाद में आप चाहें तो उसको कुछ रुपए देकर जैसे जो फ्लोर मिल्स वगैरह होती है वहाँ पर उसकी दाल बनवा सकते हैं। और उसके पश्चात आप उनकी पैकिंग आप लोग अपने घर पे ही पॉलीथीन में वज़न के अनुसार कर सकते हैं, जैसे कि 200 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम और 1 केजी, 2 केजी, 5 केजी के अंदर उनकी पैकिंग आप कर सकते हैं। और उसके बाद में एक अच्छी अगर आप पैकेजिंग करते हैं तो उसी हिसाब से उसका दाम भी मिल सकता है। लेकिन उसके अंदर थोड़ा हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमारा प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। मार्केट में इस तरह के बिज़नेस करने वाले बहुत सारे लोग भी हैं जो बिज़नेस कर रहे हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, या हम लोग यूँ कहें कि जैसे टाटा वगैरह की भी जो है वो भी दाल वगैरह सेल करते हैं। उसी प्रकार पतंजलि वाले भी हैं, वो भी कुछ इस तरह के काम करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हैं जो बड़ी बड़े जो कंपनियां हैं वो भी इस बिज़नेस को कर रही हैं। तो अब हम लोग उनसे कंपटीशन किस प्रकार ले सकते हैं? देखिए दोस्तों, जितनी बड़ी कंपनी होगी उनकी लागत भी उतनी ही ज़्यादा होगी। हालांकि ये भी मानते हैं कि वो जितनी बड़ी कंपनी होगी वो माल भी उतनी क्वांटिटी में उठाएगी तो उन्हें उतना ही सस्ता मिलेगा माल। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि लेकिन उनकी लागत भी उसी प्रकार से, जितनी वो कम लागत में ख़रीदते हैं उससे कई अधिक उनकी लागत ज़्यादा आती है, क्योंकि वो एक बड़ी कंपनी है, उनका ऐड करना होता है और उनके जो वर्कर हैं उनकी सैलरी भी बहुत ज़्यादा होती है, उनकी मशीनें हैं वो भी काफ़ी महंगी होती है। तो उस हिसाब से वो काफ़ी दालें जब मार्केट में जब उसको उपलब्ध कराते हैं तो वो काफ़ी महंगी पड़ती है हम लोगों को। लेकिन अगर हम लोग वही काम को अगर हम लोग हमारे लोकल एरिया में करते हैं तो आप जानते हैं कि हम अधिकतर जो देश में जो लोग हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से ही बिलोंग करते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में ही ये भी जानते हैं कि जो खेती होती है वो दालों की जो है वो सब खेती ग्रामीण क्षेत्र में ही होती है। तो चाहें तो हम लोग वहाँ से एक अच्छे दाम के अंदर दालों को जो फसल के समय पर ही हम लोग ख़रीद सकते हैं। और ख़रीदने के बाद हम लोग चाहें तो उसको चाहो तो आप उसको खड़ा जो है वो भी व्यापारी को बेच सकते हो, या आप चाहें तो उसकी जो दाल बनवाकर, फसल के जो दाने हैं उनकी दाल बनवाकर जो कि उसको आप चाहे तो कट्टे में पूरा 50 किलो का भी कट्टा आता है तो उसके हिसाब से भी आप मार्केट में बेच सकते हैं। चाहे तो आप उसको 1 किलो, आधा किलो, 200-250 ग्राम के अंदर भी पैक करके और आप बेच सकते हैं। और एक अच्छा मार्जिन है दोस्तों इसके अंदर, क्योंकि आपको सभी को पता है कि दालों की डिमांड कितनी ज़्यादा ही है और इसको ज़्यादा तकलीफ़ भी नहीं होगी। इसमें बिज़नेस करने में भी, रख रखाव में भी ज़्यादा परेशानी नहीं है। एक छोटा सा गोडाउन आपको ज़रूर इसके लिए लेना हो सकता है। लेकिन जब भी जैसे कई बार होता है कि दालों के अंदर जो भाव होते हैं वो काफ़ी एकदम से चढ़ जाते हैं, तो उसका प्रॉफिट भी लगभग उसी जो व्यापारी है उसको ही मिलता है। तो दोस्तों इस तरह के बिज़नेस आप करेंगे और इसके साथ में जब व्यापार में जिस प्रोडक्ट में उतार चढ़ाव होता है ना, अक्सर उसी बिज़नेस के अंदर में प्रॉफिट भी एकदम से ज़्यादा मिलता है।
जिन वस्तुओं के भाव हमेशा एक स्थिर रहते हैं तो उसमें आप ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा सकते हैं। लेकिन जब ज़्यादा उतार चढ़ाव आते हैं, चाहे आप शेयर मार्केट को भी आप समझ लें, शेयर मार्केट में अगर एक स्थिरता रहेगी तो उसके अंदर एक निश्चित ही आय होने की आशा जो रहता चांस मिलता है। लेकिन जब उसमें शेयर बाज़ार में जब उतार चढ़ाव होते हैं तो जिस तरह से जो फ़ायदा होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन सिर्फ बात इतनी सी है कि हमें अपनी विचार करके ही हमें बिज़नेस में विचार करके ही पूंजी लगाना चाहिए कि क्या ये बिज़नेस सूटेबल है, क्या हम इस बिज़नेस को करके एक अच्छी फ़ायदा कर सकते हैं। साथ ही आप लोग उसकी लागत, उसका खर्च पहले ही एक आकलन कर लें। उसके बाद मार्केट में आप पता कीजिए कि जो प्रोडक्ट हम लेकर आ रहे हैं मार्केट के अंदर, इसको बाज़ार में और भी कंपनियां क्या भाव दे रही, क्या हम उससे सस्ता दे सकते हैं, क्या सस्ता देने के बाद में भी क्या हम लोग उस पर कुछ प्रॉफिट कमा सकते हैं। दोस्तों ये थी दालों के बिज़नेस के बारे में कुछ बातें आप लोगों को मैं कहना चाह रहा था। मैं सिर्फ आपको आइडिया ही दे सकता हूँ, बाकी मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं ज़्यादा समझाता हूँ, क्योंकि अगर आपको उसके लिए और अधिक जानकारी चाहिए तो आपके लिए यूट्यूब के ऊपर हज़ारों वीडियो उपलब्ध है कि आप उस बिज़नेस को आप किस प्रकार कर सकते हैं। मैं एक मार्केट से जुड़ा व्यक्ति हूँ, मैं आपको मार्केट से संबंधित जो व्यापार जो बढ़ रहे हैं, फूल रहे हैं, मैं उसके बारे में आपको जानकारी प्रदान कर देता हूँ। अब आपको अगर इस बिज़नेस के बारे में जानकारी चाहिए तो आप और भी यूट्यूब के चैनल पर सर्च कर सकते हैं किस प्रकार के इसकी जो मंडी है वो कहाँ पर अच्छी हो सकती है, कहाँ इसके जो बेहतरीन दाम में आपको ये माल मिल सकता है। इसकी मशीनरीज़ के बारे में भी अलग अलग वीडियो मिल जाएंगे आपको, जहाँ पर दाल बनाने के लिए किन किन मशीनों की आवश्यकता होगी। या मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि कभी भी प्रोडक्ट के ऊपर, प्लांट वगैरह ऊपर खर्च नहीं करना चाहिए। पहले आप रेडीमेड ही या आप थोड़ा सा माल ख़रीदें, उसको अपने कोई आसपास के जो भी इस तरह की मिल है, जो दाल मिल है, वहाँ पर अपना प्रोडक्ट आप वहाँ से तैयार करवाइए और उसके बाद में अपना प्रोडक्ट आप मार्केट में उतारिए। अगर आपका प्रोडक्ट चलने लगता है तब आप आगे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा आइडिया पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने और भी दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। और जो भी नए दोस्त वगैरह जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया आप लोगों से निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी बिज़नेस के आइडिया के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।